चलो तो बच्चों अब अपन देखते हैं अपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है, रिटायरमेंट चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे अपन। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली 2000 में आया हुआ था। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5. एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन 3, कौन कौन पार्टनर है हमारे? पार्टनर है अपने 3, ठीक है। पार्टनर है अपने 3, आर एस और एम, ये 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 2/5 और एस का है अपना, एस का भी वही 2/5 और एम का है बच्चों 1/5। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब ये जो एम है ये अपना फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस, ठीक है। मतलब इसका शेयर कौन कौन लेगा, आर और एस, मतलब प्लस प्लस इसका शेयर कौन लेगा, आर और एस, मतलब 1/5 है तो 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ, इन द रेशियो ऑफ 1:2। किस रेशियो में, 1:2 में, मतलब 1/5 का 1/3 लेगा आर और 2/3 लेगा एस, ठीक है। चलो 15 तो 15 इसका एलसीएम हो गया, 5 3 से 15, 3 2 से 6 प्लस 1 तो ये 7/15, वही 15 एलसीएम आ गया इसका। 5 का डिवाइड 3 टाइम्स, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई प्लस तो ये 9/15। तो ये क्या निकल के आया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:9, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 7:9 निकल के आया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें ये कह रहा था कि एम रिटायर हुआ है और एम का शेयर जो था वो 1:2 में आर और एस को दे दिया है, मतलब ये आर ये एस, तो एम का शेयर इनटू इनका जो रेशियो था, ठीक है। तो ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। अब देखते हैं आप बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। ये तीनों का दिया हुआ है तो लिख लेते हैं सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन है, एक्स वाई जेड, ये 3 हैं। तो पहले इनका जो शेयर है वो लिख लो, एक्स का 1/2 है, जेड का कितना है, जेड का है 3/10, वाई का सॉरी, और जेड का अपना है कितना 1/5। अब हमसे ये बोल रहा है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। बहुत ईजी है, तो देखो ध्यान से, ये तीनों का शेयर है, ठीक है। अब एक काम करो, इनका जो डिनोमिनेटर है ना उसको सेम कर लो, उसको एक जैसा कर लो। तो रफ कॉपी में जाना, तो रफ कॉपी में इसका एलसीएम लेना, ठीक है। तो 5 3 2, तो ये 5:3:2 आ जाएगा। ये रफ में करना, ठीक है, यहाँ मत करना। अब ये हमसे बोल रहा है वाई रिटायर हो गया, तो वाई रिटायर हो गया तो व्हाट इज़ द गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या आ गया 5:2, एज सिंपल एज दैट, ठीक। वाई रिटायर हो गया तो 5:2 अपना क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है अपना 7th वाला। क्वेश्चन कह रहा है कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4। कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। चलो तो अब इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन है अपना क्या, सबसे पहले तो इनके रेशियोज लिखने हैं हमको। तो यहाँ आ जाएगा कुमार, यहाँ आ जाएगा लक्ष्य, लक्ष्य मूवी किया था लक्ष्य, फिर मनोज, और मनोज के बाद आ गया नरेश। कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। सबसे पहले तो इनका रेशियो लिख लो। तो इनका रेशियो 3:2:1:4 है। तो इसको लिख लो 3/10, 2/10, 1/10 और 4/10। ठीक है। अब कुमार हो रहा है रिटायर्स, ये रहा, ये कुमार भाई हमारे ये रिटायर हो रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं और हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब इनका जो शेयर है वो लक्ष्य और मनोज लेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो सिंपल है, 3/5 इंटू 3/10, 3/5 इंटू 2/10। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। चलो अब वही एलसीएम ले लो। गेन कौन कौन कर रहा है, गेन लक्ष्य और मनोज दोनों कर रहे हैं अपने। ठीक है, लक्ष्य मनोज दोनों गेन कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:2 में। ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। पहला क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो अपना ये सॉल्व हो गया, ये अपना गेनिंग रेशियो हो गया। लक्ष्य एंड मनोज दोनों 3:2 में अपना जो है वो इनका गेनिंग रेशियो है। अब इसका कर लो एलसीएम, इसका 50 आ जाएगा, 15 + 9, तो ये 19/15। इसका कर लो 50, अब ऊपर 5 नीचे 5, तो ये 20/15। तो ये क्या निकल के आया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 19:11:20, ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया है। ठीक है, और इसमें हमारा नरेश कोई भी गेन नहीं कर रहा है। गेन कौन कौन कर रहे हैं, केवल लक्ष्य और मनोज गेन कर रहे हैं। ओनली लक्ष्य एंड मनोज गेन 3:2। ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया और ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है, चलो तो अब अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए, बी and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 8:4:3. B retires and his share is to taken up by equally by A and C. मतलब B रिटायर हुआ है और B का शेयर A और C ने इक्वली ले लिया है। ठीक है, इक्वली का मतलब 1:1। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो लिख लेते हैं ए, बी, सी और इनका रेशियो लिख डालो फटाफट से। 8,
8/15, 4/15, 3/15। ठीक है। सी रिटायर्स, सी अपना यहाँ पर क्या हो रहा है, सी हो रहा है रिटायर, मतलब ये फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, सी रिटायर्स। और आगे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए, मतलब जब ये रिटायर हुआ है, आई एम सॉरी, बी रिटायर हुआ है, ये मैंने, ये नहीं है, बी रिटायर हुआ है अपना, बी रिटायर, क्वेश्चन नंबर 8 है, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय इक्वली बाय ए एंड सी, मतलब इसके शेयर को इक्वली, इक्वली मीन्स 1:1, इसके शेयर को इक्वली ए और सी ने लिया है, तो प्लस 4/15 इंटू 1/2 और प्लस 4/15 इंटू 1/2, 30 एलसीएम आ जाएगा, 20/30 ये आ गया। ठीक, तो क्या आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, देखो 20:10 है, तो हम इसको 2:1 भी लिख सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको, इसकी में हम लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर चलेंगे अपन गुडविल पे। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन देखोगे क्या, देख लो, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, शी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए, मतलब रिटायर होकर इसका शेयर ए ने लिया है, तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बस पहले तो 3 पार्टनर्स हैं ना अपने, ए बी और सी, इनका क्या रेशियो है ए बी सी का, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, ये सी यहाँ पर हो गया है रिटायर्ड, और इसका शेयर ए ने एक्वायर किया है, मतलब ए ने लिया है, तो प्लस 2/10, तो ये 7/10, और बी का तो सेम ही रहेगा, तो इनका न्यू रेशियो कितना निकल के आया है, इनका न्यू रेशियो निकल के आया है 7:3। ठीक है, न्यू रेशियो इनका कितना निकल के आया है, 7:3, बस खत्म। अब अपन चलते हैं बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या कह रहा है हमसे, चलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमसे ये कह रहा है, एल एम एंड ओ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है, कौन कौन है पार्टनर हमारे, एल एम ओ, यहाँ लिखते चलते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन में कह रहा है एल एम एंड ओ पार्टनर्स, सबसे पहले अपन को इसमें कुछ मत करना, क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना। एम रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द गुडविल इज वैल्यूड, बच्चों हमें दिया हुआ है इसमें गुडविल वैल्यूड, मतलब जो गुडविल अपनी एडजस्टमेंट में होती है ना, ये वही वाली गुडविल अपन को दी हुई है, तो समझ जाना कि इसको देख के अब हमें क्या करना है। कैलकुलेट एम शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल, एल एंड ओ डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ बनाएंगे इसका वर्किंग नोट, आप नीचे बनाना वर्किंग नोट, एल एम और ओ, इनका शेयर कितना कितना है, 4/9, 3/9 और
2/9 ये इनका शेयर है। एम हो रहा है रिटायर, ये भैया रिटायर हो रहे हैं अपने। और एल एंड ओ डिसाइड टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है, तो न्यू शेयर भी अपन को दिया हुआ है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना कितना है, न्यू शेयर है 5:3, तो 5/8 यहाँ मत लिख देना क्योंकि ये रिटायर हो चुका है। फिर माइनस के 3/8, सॉल्व कर लो इसे फटाफट से। माइनस के 11/72। ठीक है, तो मतलब मैंने बच्चों फोकस किस फॉर्मूले से किया है, मैंने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाले से किया है। दैट मीन्स माइनस वाला गेन करेगा यहाँ पर, तो अपना एल गेन कर रहा है और ओ गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, गुडविल वैल्यूड की, कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई एम सॉरी, हाँ, टू सैक्रिफाइसिंग और टू रिटायरिंग पार्टनर। तो पहले तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अपन उसको लिखेंगे सबसे पहले, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका शेयर कितना है गुडविल का निकाल लेंगे, 72,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका, तो ये 24,000 रुपये इसका गुडविल का शेयर आ गया। मतलब इसको इतना पैसा इसके हिस्से का मिलेगा गुडविल का। ठीक है, और गेन कौन कौन कर रहा है, गेन हमारा कर रहा है एल, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट इन व्हाट रेशियो, रेशियो देखो आप चाहो तो इसके गिनिंग रेशियो में निकाल सकते हो, बस सिंपल, कुछ मत देखो, मत निकालो गिनिंग रेशियो में, कुछ नहीं करना है। जैसे कि इसका माइनस के 13/72 है, तो बस इसके मल्टीप्लाई में से जो वैल्यू है गुडविल की वो लिख दो। देखो नीचे ध्यान से, एल का कितना निकला था, 13/72 निकला था, बस मल्टीप्लाई में 72,000 लिख दो। इसके कितना आ जाएगा, ये 1,000 आ जाएगा, तो ये 13,000 रुपये। ऐसे ही सेम इसका कर देना, ये भी 11,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आपकी इसकी एंट्री हो गई, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक नहीं भी तो हैं, दो क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका फॉरेन 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है PQR&S वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:1। तो बस सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कौन कौन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से अपना। PQR&S वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:1 एंड ऑन 1st January 2019 as retired from the firm. On as retirement, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. New profit sharing ratio among PQR will be 4:3:3. Show your working notes clearly. Pass journal entries for the treatment of goodwill in the books of as retirement. मतलब as के रिटायरमेंट पे अपन को एंट्री बनानी है, तो ये जगह हमने जनरल एंट्री के लिए छोड़ दी। इधर हम करेंगे वर्किंग नोट, PQR&S। पहले इनका जो भी ओल्ड शेयर है रेस्पेक्टेड वो लिख लो,
अपॉन 10, 1 अपॉन 10। ये इनका बच्चों अपन ने ओल्ड शेयर लिख लिया सबसे पहले। तो फिर माइनस क्या करेंगे इसमें से, इनका न्यू शेयर भी तो दिया हुआ है और एस अपना रिटायर हो रहा है। एस भाई अपने रिटायर हो रहे हैं और न्यू शेयर न्यू पी एस आर है पी क्यू आर का 4:3:3। तो देखो 3 1 अपॉन 10 0 माइनस के 2 अपॉन 10। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ, दिमाग घूम गया ना? घूम जाएगा बेटा अभी तो। देखो इधर कौन गेन कर रहा है, इजी है यार, इसमें क्या, आर गेन कर रहा है और एस अपना क्या कर रहा है, यहाँ पर एस अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आर गेन एंड एस सेक्रीफाइस, और एस अपना रिटायर हो रहा है। पी सेक्रीफाइस कर रहा है, आर गेन कर रहा है और एस भैया हमारे रिटायर हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी एक एंट्री बना देते हैं अपन। एंट्री में मैंने क्या बताया था सबसे पहले आपको, जो रिटायर हो रहा है तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पी, तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद गेन कौन कर रहा है, आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और गुडविल वॉज वैल्यूड दी हुई है यहाँ पर, वैल्यूड गुडविल वो है 4,20,000 रुपये, मतलब ये पूरी फर्म की गुडविल है। इसका शेयर निकाल दो, 4,20,000 से इसमें कर दो तो इससे ये कटा, तो एस के रिटायरमेंट पे 42,000 रुपये उसके, और पी का भी सेम वही 42 आ जाएगा। कुछ मत करो, इस अमाउंट को सीधे सीधे मल्टीप्लाई में रख दो, जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर रखते जाओ, पहले करते थे वैसे ही। आर्स कैपिटल अकाउंट, आर के में कितना आ जाएगा, 84। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, था कि नहीं था इजी? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस। अरे यार तो पलटती नहीं पलट गया। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. बी रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वॉज 2:1. ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 90,000 रुपीज़. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट. देखते हैं इसको ध्यान से। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ए बी एंड सी आर पार्टनर। सबसे पहले तो वर्किंग नोट है, कूद लो वर्किंग नोट के अंदर फटाफट से। कितने पार्टनर है, 3, ए बी सी। ओल्ड शेयर कितना है अब इनका, 2/6 और 1/6। ठीक, 3/6, 2/6, 1/6। ए एंड सी वॉज 2:1. ए और सी किस रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 में, तो ए माइनस कर दें, 2/3 और 1/3। बी रिटायर्ड, मतलब ये जो भाई साहब हैं ये रिटायर्ड हो रहे हैं, माइनस के 1/6 ये आ गया और माइनस के 1/6 ये आ गया, मतलब ए और सी गेन कर रहे हैं भाई साहब। गेन कौन कौन कर रहा है अपना यहाँ पर, ए और सी। जो माइनस में है वो गेन कर रहा है 1:1 रेशियो में। तो फटाफट से अपन एंट्री लिखते हैं। कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और गेन कौन कौन कर रहा है यहाँ पर, ए और सी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसमें अमाउंट देखना है हमको, अमाउंट कितना कितना आएगा। तो गुडविल वैल्यूड है अपनी 90,000 रुपये की। गुडविल वैल्यूड कितने की है? 90,000 की। तो बस 2/6 इंटू 90,000 रुपये रख दो। तो 30,000 रुपये यहाँ आ जाएगा और इक्वली है तो 15 यहाँ और 15 यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलट जाए यार। देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, हैनी, पम्मी, सन्नी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब देखो इसमें 2 गुडविल हैं। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 60,000 सॉरी, मतलब अपीयर्ड गुडविल है। सबसे पहले तो पहले इसका ट्रीटमेंट कर डालो फटाफट से। गुडविल 2 होती है, एक अपीयरिंग एक वैल्यूड। अपीयरिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो फर्स्ट एंट्री, हन्नी डेबिट, सन्नी डेबिट। हन्नी, पम्मी, सन्नी, ये इसकी एंट्री होगी बिकॉज ये गुडविल क्या है अपनी, ये अपीयरिंग गुडविल है जो अपनी बैलेंस शीट में होती है ना, वो वाली गुडविल है ये। तो इसकी ये एंट्री करेंगे और ये है 60,000 रुपये की। तो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगी। $30,000, $20,000 और $10,000 रुपये। ठीक है, तीस, 20, 10। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमसे ये बोला जा रहा है, पम्मी रिटायर हुई है भाई साहब, पम्मी हुई है रिटायर। अब अपन को वैल्यूड गुडविल वाली बातचीत करनी है। ठीक है, तो लिख पहले वर्किंग नोट बना लो। तो अब अपन को बच्चों हैनी, पम्मी और सन्नी का जो ओल्ड रेशियो है वो सबसे पहले अपन इसमें लिख लेते हैं, किस किस रेशियो में वो शेयर करेंगे। तो 3/5/6, 3/6 और पम्मी जी का है 2/6 और सनी का है 1/6। तो देखो ओल्ड है 2:1, वो सॉरी न्यू 2:1 है और पम्मी रिटायर हो रही है। कौन रिटायर हो रहा है बच्चों? पम्मी रिटायर हो रही है। तो जब पम्मी रिटायर हो रही है तो पम्मी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/6 और न्यू शेयर अपन को दिया हुआ है पम्मी के रिटायरमेंट के बाद 2:1, मतलब वो हन्नी का और सन्नी का 6 माइनस के 1/6, ये तो रिटायर हो ही रही है। 6 ये भी गेन और ये भी गेन, ये दोनों गेन कर रहे हैं। ठीक है, हन्नी और सन्नी। और जो बच्चों गुडविल वैल्यूड है, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 84,000 रुपीज़ की है। तो पम्मी का शेयर निकाल लेते हैं अपन।
ओके, तो ये 28,000 रुपीज़ आ रही है पम्मी की। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लिख लो, टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट 28,000। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पम्मीज कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, ऊपर हन्नी डेबिट पम्मी डेबिट सन्नी डेबिट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। बस हन्नी अकाउंट मत कर देना, हन्नीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपन को, डेबिट साइड पर जो, अरे मैं यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया आपसे, हन्नी डेबिट ठीक है, और यहाँ पर मैंने पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करा है, तो आपको पम्मीज कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख लो, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पर डेबिट में क्या आएगा, गेन, और गेन कौन कौन कर रहा है अपना, हन्नी और सन्नी, तो हन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर है सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही 14,000 रुपये दोनों में आ जाएंगे, 14,000 इधर और 14,000 रुपीज़ इधर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 अपन से बोल रहा है, A, B and C are partners sharing profits in the ratio 4/9, 3/9, 2/9. B retires and his capital after making adjustment for reserves and gain profit on revaluation stand at 1,39,200. A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. न्यू PSR दिया है 5:3। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है सिंपली वेरी सिंपली कि देखो ये अपने 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं अपने ABC, और जो B भाई हैं यहाँ से B रिटायर हो रहे हैं। कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ से B अपना रिटायर हो रहा है, एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड एट 1,39,200। मतलब इसकी जो कैपिटल्स थी, ठीक है, वो कितनी बैठ रही थी, 1,39,200। ये पता कौन सी कैपिटल है आपको, अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो बैलेंस टू बैलेंस CD बचता है ना, वो इसकी 1,39,200 रुपये आई है निकल के, ठीक है। अब A एंड C एग्री टू पे हिम 1,50,000। अब A और C खुश हैं, A और C ने बोला कि भाई हम तो तुमको 1.5 लाख रुपए देंगे। तो इनका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, वो क्या निकल के आ रहा है, वो इसकी गुडविल का हिस्सा निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, वो हिडन गुडविल निकल के आ रही है इसकी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे वो गुडविल की तो देगा, वो किसी और वजह का थोड़ी ना देगा। 10,800 रुपये की हिडन गुडविल निकल के आ रही है, ठीक है। तो B रिटायर हो रहा है, सबसे पहले लिख लो 2B's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि B तो रिटायर हो रहा है। कितना अमाउंट है, 10,800। ठीक है, अब वर्किंग नोट बना लो इसका, A B C, इनका शेयर्स कितना कितना है, 4/9, 3/9 और 2/9। मतलब B रिटायर हो जाएगा, और न्यू दिया है 5:3, मतलब 5/8 और 3/8।
माइनस के 13.72 और माइनस के 11.72, मतलब ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं, तो बस सिंपली ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दे दो 10,800 को इनके गेनिंग रेशियो में पैसे 58504950। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे कुछ, आगे देखते हैं अगली वीडियोस में क्वेश्चंस हम अपने। थैंक यू।